पीएम मोदी का पंजाब दौरा। आज बाढ़ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम। बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों की करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोटिंग, शाम तक नतीजे होंगे घोषित। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते हो रहा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दावे आपकी डेडलाइन को बढ़ाने से किया था इनकार। उत्तराखंड की तबाही का जायजा लेने आज पहुंचेगी केंद्र की टीम। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का करेगी आकलन। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग, साल के आखिरी में प्रक्रिया हो सकती है शुरू। राजस्थान के 8 जिलों में स्कूल बंद। पंजाब के 2000 गांव में बाढ़। हिमाचल में 824 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब दौरा। बाढ़ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम बाढ़ पीड़ित के लिए बने की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सुविधाओं पर अधिकारियों से बातचीत भी करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आज पंजाब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुविधाओं पर अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी बाढ़ पीड़ित के लिए बने शिविरों की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसी दावे आपत्ति की डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार किया था। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के सांसदों की आज भी कार्यशाला होगी। सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। तो संसद परिसर में चल रही है बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। आज कार्यशाला के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज कार्यशाला के समापन पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। तो बीजेपी के सांसदों की आज भी होगी कार्यशाला। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो आज कार्यशाला के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बुलंदशहर से है, जहां खेलते समय दलदल में डूबा किशोर और इसी के दौरान मौत हो गई है। बॉल निकालने के लिए कीचड़ में घुसा था किशोर। बॉल को निकालते समय ये हादसा हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना बीबी नगर क्षेत्र के बेनीपुर गांव का ये मामला है। तो थाना बीबी नगर क्षेत्र के बेनीपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। खेलते समय दलदल में डूबा किशोर। बॉल निकालने के लिए कीचड़ में घुसा था किशोर और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बॉल को निकालते हुए कीचड़नुमा दलदल में फंसा किशोर। थाना बीबी नगर क्षेत्र के बेनीपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां युवकों का रील बनाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। रीलबाज युवक का रील बनाने का नहीं रुक रहा सिलसिला। रीलबाज युवक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। कार में स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। कार की स्टीयरिंग छोड़कर ऊपर बैठा दिख रहा युवक। तो वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। जहां युवकों का रील बनाने का सिलसिला नहीं रुक रहा। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा है। तो सीएम बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रवाना करेंगे राहत सामग्री। तो बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में भी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला। 32वीं वाहिनी पीएसी के आवासीय परिसर में मारपीट हुई। आवासीय परिसर में सिपाहियों के बीच मारपीट का ये मामला है। सिपाही मोहित कुमार को पीटने वाला सिपाही अकबर सस्पेंड कर दिया गया है। तो कमांडेंट प्राची सिंह ने सिपाही अकबर को सस्पेंड किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
तो आवासीय परिसर में सिपाहियों के बीच मारपीट का ये मामला है। सिपाही मोहित कुमार को पीटने वाला सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में लगेगा स्टार क्रिकेटरों का जमावड़ा। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मुकाबले होंगे। दोनों के बीच 2-4 दिवसीय मैच खेले जाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में ये मैच होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहला मुकाबला 16 से 19 सितंबर को खेला जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, दूसरा मुकाबला 23 से 26 सितंबर को खेला जाएगा। तो दोनों टीमों की खिलाड़ी 12 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगे। 13 सितंबर से होगा दोनों टीमों का अभ्यास। तो श्रेयस अय्यर भारत ए की कप्तानी करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ में लगेगा स्टार क्रिकेटरों का जमावड़ा। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मुकाबले होंगे। श्रेयस अय्यर कप्तानी करते नजर आएंगे और दोनों के बीच 2-4 दिवसीय मैच खेले जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दोनों टीमों के बीच 2-4 दिवसीय मैच खेले जाने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो एक बार फिर जो है लखनऊ में जो है बड़े खिलाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से जो है भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में ये मुकाबले होंगे और 16 से 19 सितंबर और दूसरा जो है 23 से 26 सितंबर को ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि दोनों टीम के खिलाड़ी 12 सितंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगे और 13 सितंबर को अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद जो है इन मुकाबलों को देखने के लिए लोग जो है लुत्फ उठा सकेंगे। माना जा रहा है जिस प्रकार से बड़े खिलाड़ी लखनऊ में मौजूद रहेंगे तो उसके चलते जो है काफी भीड़ होगी और लोग जो है मैच देखने के लिए जाएंगे। इसको लेकर के जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो है मैच होने के दौरान जो है जाम की व्यवस्था को देखते हुए रूट डाइवर्सन भी होगा। तो इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में मैच होंगे। पहला मुकाबला 16 से 19 सितंबर को खेला जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, दूसरा मुकाबला 23 से 26 सितंबर को खेला जाएगा। और अब खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा है। तो सीएम बाढ़ राहत पैकेज को हरी झंडी दिखाएंगे। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रवाना करेंगे राहत सामग्री। तो बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार हसना टोला निवासी तनवीर आलम, तौसीफ शेख और अरफान अली तीनों पर एक बाइक पर सवार होकर अपने घर से राजमहल की ओर जा रहे थे। इधर राजमहल मार्केट से पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी थाना क्षेत्र के आसपास कई गांवों में तकरीबन 2 घंटे तक 3 से 4 ड्रोन उड़ते दिखाई दिए, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल उत्पन्न हो गया। इसी दौरान एक जगह पर इकट्ठा होकर ग्रामीण उड़ते ड्रोन को देखते रहे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और चौकी प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामवासियों को आश्वासित किया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम जल्द जांच कर रहे हैं और जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। सही दिलीप को बता ना देख पाए देखा उतनी देर वहां था ही रही टिंकू कौन सा टिंकू का ये यहां भाई के दिखाता है कैमरा आ रहा है क्या दिखाता है हम देखा या मोनो फोन करा जाता है उमरी सही दिलीप को बता ना देख पाए देखा उतनी देर वहां था ही रही टिंकू कौन सा टिंकू का ये यहां भाई के दिखाता है कैमरा आ रहा है क्या दिखाता है हम देखा या मोनो फोन करा जाता है उमरी सही दिलीप को बता ना देख पाए देखा उतनी देर वहां था ही रही टिंकू कौन सा टिंकू का ये यहां भाई के दिखाता है कैमरा आ रहा है क्या दिखाता है हम देखा या मोनो फोन। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां लोकतंत्र सेनानी को बदमाश बताकर लोगों ने पीटा। सेनानी को पीटते समय लोगों ने साइकिल झोला गायब किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकतंत्र सेनानी के बचाव में पहुंचे प्रधान से भी लोग भिड़े। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, थाना कमलापुर क्षेत्र के मनिका सुल्तानपुर का ये मामला है, जहां लोकतंत्र सेनानी को बदमाश बताकर लोगों ने मारपीट की। सेनानी को पीटते समय लोगों ने साइकिल झोला भी गायब किया। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकतंत्र सेनानी को बदमाश बताकर लोगों ने पीटा।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सिवनी से है, जहां लखनवाड़ा पुलिस ने 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। एएसपी दीपक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। वहीं बताया कि मुखबिर के द्वारा पीपर डाही ब्रिज के पास करीब एक ट्रक के खड़े होने की खबर मिली थी, जिसके बाद हमने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे जब्त किया। वहीं चालक प्रेम सिंह और कंडक्टर हर्षदीप सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि 2 सितंबर को खोदीग्राम बरवाह जिला खरगोन से निकलकर 4 सितंबर को 3 बजे के करीब सिवनी के सरकारी वेयर हाउस में से खाली होना था, लेकिन ट्रक वेयर हाउस नहीं पहुंचा। इस दौरान ट्रक में कुल 1098 पेटी शराब को पुलिस ने अवैध मानते हुए चालक परिचालक को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ट्रक है, थाना प्रभारी लखनवाड़ा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक है जो अवैध शराब लेके सिवनी की ओर आ रहा है। ट्रक का नंबर है MH04GR 2024। TI लखनवाड़ा ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। CSP सिवनी के साथ इन लोगों ने जाके मौके पर ट्रक को पकड़ा। ट्रक ड्राइवर और ट्रक का जो कंडक्टर था, जो मालिक का लड़का है, उन्होंने बताया कि इसमें शराब है, सिवनी जा रही है, बड़वाह से आ रही है। कागज़ चेक किए तो कागज़ चेक करने पर उसका परमिट लगभग 72 घंटे पहले ख़त्म हो चुका था। और अब खबर हरदोई से है, जहां जमीनी विवाद में युवक की हत्या की गई है। जमीनी विवाद में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। अशोक सिंह की पत्नी दुर्गा सिंह से विवाद चल रहा है। दुर्गा की बहन के बेटे अतुल सिंह को चाकू मारकर हत्या की गई। एसपी नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। बिहानी कोतवाली क्षेत्र के समर्थी ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। बिहानी कोतवाली क्षेत्र के समथरी ग्राम सभा का ये मामला है। जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अब खबर जौनपुर जिले से है, जहां सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के उड़ली गांव के निवासी एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक को घायल कर दिया है। तो जब स्थानीय लोग दौड़े तो बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। बता दें कि जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के उडली गांव निवासी लालता यादव का 32 वर्षीय पुत्र योगेंद्र उर्फ हसनू यादव अभी 10 दिन पहले ही मुंबई से घर आया था और रविवार की शाम करीब 8:30 बजे घर से 200 मीटर दूर सड़क पर किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर मुंह बांधे 2 युवक पहुंचे और बिना किसी पूछताछ के वो योगेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे योगेंद्र को 2 गोली लगी है। हालांकि योगेंद्र चिल्लाते हुए घर की तरफ भागे और घर के पूर्व कुछ दूर पहले ही गिरकर तड़पने लगा। बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। उधर परिजनों का कहना है कि योगेंद्र कुछ दिन पहले बीमार भाई का इलाज करने के लिए मुंबई से घर आया था। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस बारे में थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव को फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। सोशल मीडिया पोस्ट से साजिश नाकाम हुई है। ग्राम प्रधान सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में
मस्जिद के इमाम भी गिरफ्तार हुए हैं। जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अहिरौली बाजार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 15 मिनट का मतलब याद आएगा लगाया गया था इसी तरह का पोस्टर। ओवैसी का भड़काऊ भाषण लिखकर ये पोस्टर लगाया। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल हुआ था। एसपी संतोष मिश्रा के निर्देश पर यह गिरफ्तारी हुई है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां बाइक सवार युवकों ने कोचिंग संचालक को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आधा दर्जन युवकों ने कोचिंग संचालक को पीटा। पीड़ित कोचिंग संचालक ने पुलिस को तहरीर दी। वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के विजय लक्ष्मी नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आधा दर्जन युवकों ने कोचिंग संचालक को पीटा और इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में आई यमुना की बाढ़ में ससुर और दामाद की डूबने के चलते बीते मंगलवार को दर्दनाक मौत हो गई, जिनका शव बीती रात बरामद किया गया, जिनका आज फरीदाबाद की बादशाह का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि ये वही दोनों ससुर और दामाद बंटी हैं। बता दें कि दामाद बंटी और ससुर सागर दोनों ही मंगलवार को घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। मृतक बंटी की एक रिश्तेदार ने बताया कि बंटी की पत्नी को लगभग 20 दिन पहले ही एक बच्चा हुआ था। इसका दूध लेने के लिए बंटी अपने ससुर के साथ घर से बाहर निकला था, लेकिन अचानक से बसंतपुर इलाके में यमुना में आई बाढ़ के चलते पानी का स्तर बढ़ गया। लगभग 3-4 घंटे बाद जब बंटी और उसका ससुर अजीत घर वापस नहीं लौटे तो लोगों ने उन्हें पानी के अंदर जाने से मना भी किया था, लेकिन बंटी की पत्नी और बच्चे पानी में ही अपने घर में फंसे हुए थे, जिसके चलते दोनों लोगों की बात नहीं मानी और वो पानी से होते हुए अपने घर चल दिए। और उस दौरान हुआ ये दोनों हमारा इनसे पारिवारिक संबंध था। ये दोनों जो है, एक जो बंटी है उसको अभी बच्चा हुआ था 20 दिन पहले। हाँ, तो वो बेटा तो वो उसके बच्चे का दूध लेने जा रहे थे। अच्छा, इनके साथ सागर था, इनका फादर इन लॉ था। अच्छा, सागर और बंटी। हाँ, अब ये समझ नहीं पाए। 6 बजे आए थे वो, कोई अटल चौक है वहाँ पे सामान लेने के लिए। एक शिकायत मिली थी जी, अपना शकीला खातून है लेडीज, उन्होंने शिकायत की कि उनका पति सागर व दामाद बंटी, मोहम्मद बंटी है, वो गुम है। घर से आए थे सामान लेने के लिए मार्केट और वापस नहीं गए घर पे। सिर्फ इनके पार्ट 3 जो बसंतपुर कॉलोनी लगती है उसमें, जो कि यमुना डूब क्षेत्र है। आगे बढ़ते खबरों में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरे दिन रोहतक जिला के महल व कलानौर इलाके के गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों से इस आपदा के समाधान के लिए बातचीत का निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते बाढ़ व जलभराव की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लोगों को तुरंत मदद और मुआवजे की आवश्यकता है, लेकिन नुकसान की स्पेशल गिरदावदारी करवाने के बजाय एक बार फिर सरकार ने लोगों को पोर्टल के हवाले कर दिया है। पिछले कई साल से सरकार मुआवजा देने के बजाय पोर्टल खेल रही है। इस व्यवस्था के चलते किसी भी आपदा से पीड़ित 90% लोगों को मुआवजा ही नहीं मिल पाता। जो इक्का दुक्का किसानों को मिलता है उसमें भी कई महीने लग जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और तमाम पीड़ितों की मांग है कि पोर्टल का झंझट छोड़कर सीधे किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए।
किसानों के साथ खुद ट्रैक्टर चलाकर मुहिम और कलानौर हलके के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि खेतों में खड़ी पूरी फसल तो बर्बाद हुई है और जलभराव को देखते हुए आने वाली फसल की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इसलिए किसानों को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही सरकार को लोगों के मकानों, दुकानों व अन्य इमारतों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी बाढ़ प्रभावित हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। ये जो है पूरे हरियाणा में दरदुशा हुई है और ये बात ठीक है, अब तो बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन जो बढ़ाव आया है जिस पर ये सरकार की जो है उसकी है, उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाए। ड्रेन है उसकी सफाई होनी चाहिए, सीवरेज सफाई होनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, सब इंतजाम होना चाहिए, पंप का इंतजाम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिरसा से सांसद शैलजा कुमारी अंबाला पहुंची। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बाढ़ जैसे बन रहे हालातों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ों में तो प्राकृतिक आपदा आ सकते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में तो पानी की निकासी ही नहीं है। अंबाला शहर में व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वो हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या किया। इसकी वजह से किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से कहा है कि उन्हें सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, समय समय पर सफाई करवानी चाहिए और मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं मुआवजे के प्रति क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर बोला कि मैं 2 दिन से घूम रही हूं, लेकिन हर जगह से ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि पोर्टल कभी चलता नहीं है, कभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते हैं। लोगों हो जाता है, अब पानी खड़ा है वो भी हमने देखा। ये हर तरह से नुकसान हुआ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं अंबाला में, देखो यहाँ पर व्यापार का इतना ज्यादा नुकसान। और देखो शहर में हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक है सब कुछ, पहाड़ में आप कह सकते हो, लेकिन शहर में जब हर साल इस तरह की स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुरदासपुर जिले के अंदर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। बाढ़ पीड़ितों की हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। गायक और फिल्मी अभिनेता भी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। गुरदासपुर के गांव चिट्टी में फिल्मी अभिनेता बीनू ढिल्लो पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाबी कभी भी दबने वाले नहीं हैं, पंजाबी हमेशा चढ़दी कला में रहते हैं। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੰਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ NGOs ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤਾਪ। रुक करते हैं अगली खबर का। क्षिप्रा नदी के बड़े पुल से क्षिप्रा नदी में गिरी कार को 20 घंटे हो गए हैं। कार में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, SI मदन लाल नीनामा, महिला आरक्षक आरती पाल व अन्य सवार थे। अभी सिर्फ अशोक शर्मा उन्हेल थाना प्रभारी की लाश मिली है। रेस्क्यू जारी है और बाकी के शव अभी भी लापता हैं। महाकाल पुलिस, क्षिप्रा तैराक दल, NDRF जांच में जुटे हैं। उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा को शहर के चक्रतीर्थ शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। विदाई देने विधायक अनिल जैन, IG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, SP प्रदीप शर्मा व अन्य पहुंचे और विदाई दी।
कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसमें हमारे 3 पुलिस के साथी बड़े पुल से नदी में जो गाड़ी गिर गई थी उसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अशोक शर्मा जी की बॉडी को हम लोग रिकवर कर पाए हैं। आज उनके परिजनों के सम्मुख आज यहाँ सम्मुख उनके पीपली नाका स्थित निवास से चक्रतीर्थ तक उनकी यात्रा हुई, अंतिम यात्रा रही और अभी उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। पेंड्रा के गौरेला थाना क्षेत्र में हुए एक बलात्कार के मामले में आरोपी गुलशन मांझी व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत करने के दौरान कोर्ट परिसर से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत आरोपी गुलशन मांझी को गौरेला पुलिस गिरफ्तार करके व्यवहार न्यायालय में पेश की थी। आरोपी के साथ 2 पुलिसकर्मी भी थे, पर दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर गुलशन मांझी कोर्ट की दीवार फांदकर फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें पतासाजी में लगी हुई हैं और इस पूरे मामले में गौरेला पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। एक गौरेला थाना का आरोपी है जो रिमांड में पेश किए थे न्यायालय से, और रिमांड प्राप्त करने के बाद में पुलिस को चकमा देकर कहीं भाग गया है, जिसकी पतासाजी किया जा रहा है। हुआ वहाँ हम लोग तो यहाँ भाई आराम से बैठे थे। हाँ। फिर वहाँ से हल्ला हुआ, वो यहाँ तक पहुँच गया था। हाँ। फिर हम लोग दौड़े ऐसे वहाँ तक दौड़े, इसके बाद ऐसे फिर एक पहुँच गया वहाँ। हाँ। झाड़ी के पास छलांग मार दिया, फिर फंस गया था, फिर इधर से फिर भाग गया। दौड़ नहीं पाए हम लोग। रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज रेंज के महावीरगंज ग्राम पंचायत के कोडाकू पारा में देर रात नर हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी ग्रामीणों के घरों के पास विचरण कर रहा था और अचानक गिर पड़ा। हालांकि वन विभाग की टीम इस पर निगरानी रखे हुए है। देर रात ही घटना की सूचना डीएफओ को दी गई और तमाम वन अमला मौके पर पहुंचा। घटनास्थल निरीक्षण उपरांत वन अमले की निगरानी में रात भर रखी गई। मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ आलोक कुमार वाजपेयी ने बताया कि सुबह फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पशु चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया बताया कि हाथी की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से होना प्रतीत हो रही है। फिलहाल विवेचना जारी है। ये हाथी जो नर हाथी है और इसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की जैसे डॉक्टर्स ने बताया है। और ये हाथी तमोर पिंगला क्षेत्र से वाड्रफ नगर में रजखेता से होते हुए बगरा से होते हुए इधर महावीरगंज सर्कल में आया था कल सुबह, जिसकी हमें सूचना थी और हमारी टीम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। ये चूँकि एक लोनर हाथी है और बहुत तेज़ी से इसका मूवमेंट होता है, तो ये अभी शाम की तरफ या इधर गमरिया साइड में जो बाहरी पारा है गांव से बाहर, तो वहाँ पे इसका विचरण था। हमारी टीम इससे लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर के आसपास की दूरी पर थी। रुक करते हैं अगली खबर का। बेमेतरा जिला के नवागढ़ के कंपोजिट मदरा दुकान में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़न दस्ता की टीम ने दबिश दी है, जहां 7 पेटी मिलावटी शराब जब्त की गई है। वहीं शराब दुकान में कार्यरत 9 कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरतलब है कि लंबे अरसे से बेमेतरा जिला के नवागढ़ के शासकीय शराब दुकान में मिलावट का खेल चल रहा था। मिलावट की जानकारी मिलने के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़न दस्ता की टीम नवागढ़ के कंपोजिट शराब दुकान में एकाएक दबिश दी, जहां आबकारी अधिनियम 38 का के तहत 7 पेटी देशी प्लेन मदरा शराब जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि देशी शराब में शेरा की मात्रा करीब 50 यूपी से अधिक करीब 68.9 यूपी पाई गई। वहीं मामले में आबकारी उड़न दस्ता की टीम ने दुकान के 9 कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम धारा 38 का के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज में धर्मांतरण अवैध प्रार्थना सभा की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ करने पर वैध प्रार्थना सभा नहीं होने पर पुलिस ने 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, जिसमें 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने गुंडरदेही एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जिसमें 8 को न्यायालय के आदेश पर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। तो पता नहीं है, कहते हैं मकान मालिक है रस्ते हैं यहाँ पर तो पता है लोग जितने आदमी हैं सब लोगों का नाम पता नोट करो, इसका पासवर्ड का नाम करो। तो पता नहीं है, कहते हैं मकान मालिक है रस्ते हैं यहाँ पर तो पता है। आगे बढ़ते खबरों में। अंबिकापुर शहर के निजी चिकित्सालय केयर हॉस्पिटल में पीड़ित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि मरीज को डॉक्टर की जगह नर्स अटेंडेंट करके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और अब दूसरे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल सुषमा केसरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति रमेश गुप्ता के दांत में दर्द होने की वजह से उसे केयर हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर की जगह वहां काम करने वाली नर्स ने उसके पति को देखते हुए उसके दांत को उखाड़ दिया, जिससे उसके इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई है। ये भी आरोप लगाया और डॉक्टर के बगैर देखे नर्स के द्वारा बगैर कागज बनाए इलाज कर दिया गया। इलाज मिला लापरवाही बरतने से रमेश गुप्ता की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आनंद फानन में परिजनों ने दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसके जबड़े का ऑपरेशन कर जान बचाई गई। लेकिन अब पीड़ित परिवार गलत इलाज किए जान से जहां आर्थिक बोझ पड़ने से परेशान है, तो वहीं न्याय के लिए भटक रहे हैं। वहीं केयर हॉस्पिटल में दंत चिकित्सक नेवी माना ने कहा कि उनके द्वारा पेशेंट को नहीं देखा गया था, नर्स के द्वारा इलाज किया गया। डॉक्टर का कहना है कि नर्स काम करते करते एक्सपीरियंस हो गई और वो कर सकती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अस्पताल में किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है और बगैर डॉक्टर के देखे ही नर्स अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा एक परिवार को अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रबंधन अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। मैं दंत चिकित्सक टीएसटी केयर हॉस्पिटल में हूँ। इस मरीज का नाम है रमेश गुप्ता। 27 तारीख को आया था मेरे पास। पेशेंट की दांत बिल्कुल हिल रही थी, जिसको हमारे टर्म से बोला जाता है ग्रेड 3 मोबिलिटी। हमने उनका दांत निकाला। निकालने के बाद 3 दिन या 4 दिन बाद पेशेंट बोली कि मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग हो रही, गले में स्वेलिंग था। जहाँ पे दांत निकाले वो बिल्कुल एरिया जो है पूरा सूख चुका है। आगे बढ़ते खबरों में। एक तरफ झारखंड राज्य में अबुआ सरकार ने 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साहिबगंज के मिर्जा चौकी एवं गोंडा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बसे हजारों लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा लागू नई शराब नीति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल खैतौरी टोला गांव के समीप सड़क किनारे खोले जा रही नई शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ये शराब दुकान संचालित डिवाइन पब्लिक स्कूल के साथ साथ गांव के निकट भी है। गांव की गरीब महिलाएं इसी रास्ते खेत खलियान जाया करती हैं और सूर्यास्त के बाद लौटती हैं और इसी नई शराब दुकान के समीप शराब पीकर खड़े शराबियों के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व गंदी गंदी टीका टिप्पणी भी की जाती है। किसी तरह की उच्च नीच हुई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने भेजते हैं और उस समय स्कूल के आगे ही ये शराब दुकान है, जहाँ शराब पीकर लोग रहेंगे और गंदी गंदी बात करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? स्कूल है, हम लोग का लेटरिन बाथरूम नहीं है, आदमी आता है यहीं पे जनानी पत्थर, और कहाँ जाएगा? यार ये लोग यार 8 बजे रात का 10 बजे रात तक पिएगा तो कभी सरकारी भी कर सकता है, पकड़ सकता है। पीने के बाद तो हौस आवाज खो बैठता है ना, नशे में कुछ भी कर सकता है।
और अब खबर रांची से है, जहां पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन लड़कियों को हॉस्टल से अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था। छापेमारी के दौरान सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने कई मोबाइल फोन और संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। पूछताछ के बाद रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। और अब खबर झारखंड के चाईबासा से है, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के रेला पेराल जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर अमित हासंदा उर्फ अपटन को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार कोबरा जवान नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और संगठन की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के आसपास के जंगली क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस एवं असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कर रहे थे। इस टीम के द्वारा सतर्कतापूर्वक अभियान प्रारंभ किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध राजमहल गंगा घाट में भादो पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के साफाहोर गुरु बाबाओं का भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही धर्म गुरु बाबाओं के द्वारा गंगा नदी के तट पर पवित्र गंगा नदी की मिट्टी से बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग बनाकर उसमें पूजा अर्चना व प्रभु श्री राम की आराधना अपने आदिवासी संस्कृति से की जा रही है। इसके अलावा गुरु बाबाओं के द्वारा गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर राज्य की सुख समृद्धि व घर परिवार की खुशहाल जीवन की कामना भी की जा रही है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का